नमस्कार। हम आनंद सूत्रम के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस दूसरे अध्याय को कहा गया है धर्म का मनोविज्ञान। प्रथम में हमने सीखा कि मनुष्य का धर्म क्या है। जब पाया कि ब्रह्म उपलब्धि या आनंद उपलब्धि मनुष्य का धर्म है, तब हमने देखा कि ब्रह्म है अथवा नहीं, उसे हमने आत्मा का विज्ञान के रूप में समझा। तो हमने कहा कि इस दुनिया में सब कुछ परम ब्रह्म ही है, उन्हीं से सब कुछ आया है और उन्हीं में लय होने के लिए। तो अब मन के विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। क्या परम पुरुष को पाया जा सकता है? तो इसको आज 15वें सूत्र से लेकर 20वें सूत्र तक देखेंगे, जिसको हम मन से संबंधित करते हैं, जिसकी शुरुआत आत्मा से होती है। कहा गया है पुरुष अकर्ता फल साक्षी भूत भाव केंद्रे स्थितः गुण यंत्र कच। हाँ, तो पुरुष अकर्ता जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा है, जो साक्षी चैतन्य है, वह अकर्ता भाव में है। वह पुरुषोत्तम जो समष्टि के केंद्र में स्थित है, वह गुण में रहकर, गुण केंद्र में अवस्थित रहकर गुण का नियंत्रण करता है, लेकिन प्रत्यक्ष किसी तरह के कर्म सिद्धांत में भाग नहीं लेता है। इसलिए जो कहते हैं कि ये करने से आत्मा दुखी होगी या आत्मा सुखी होगी, ये मिथ्या है। कि वो सभी कर्म और कर्म फल से दूर है, तो आत्मा के सुख दुख की बात जो भी सिद्धांत है वह अपूर्ण सिद्धांत है, या कह सकते हैं कि वो सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। फिर 16वें सूत्र में और आगे कहा गया कि जब मैं हूँ, जानता हूँ कि मैं हूँ, कुछ पुरुष भाव या साक्षी भाव एक कर्ता भाव में है, करता नहीं है, तो क्या उसके बाद का मैं हूँ महत तत्व कुछ कम करता है? तो इसको 16वां सूत्र बताता है अकर्ती विषय संयुक्ता बुद्धि महद आ, जो विषय के साथ संयुक्त रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। उदाहरण के तौर पर कोई एक व्यक्ति शिक्षक है, वो शिक्षक अपने आप में कुछ नहीं करता है, करता उस पद पर रहने वाला व्यक्ति करता है, लेकिन वो पढ़ाता इसलिए है कि वह शिक्षक है, उस पद पे है। ठीक उसी तरह मनुष्य है, मैं हूँ, ये आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, काम करने का एक प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन खुद से कुछ नहीं करता। वह विषय के साथ संयुक्त रहने के बाद भी एक कर्ता भाव में है। तो अणु चैतन्य या आत्मा कुछ करती नहीं, महत कर्म में संयुक्त नहीं, तो कर्म आखिर में करता कौन है, प्रश्न उठा। तो आनंद सूत्र अपने दूसरे अध्याय के 17वें सूत्र में कहता है अम कर्ता प्रत्यक्ष फल भोक्ता। अहम जो रजोगुण से उत्पन्न है वही कर्म करता है, और प्रत्यक्ष रूप से फल का भोग भी वही करता है। तो कितना बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग है कि अहम ही करता है और वही फल भोगता है। तो आगे कहा गया है 18वें सूत्र में कर्म फलम चितम। चित जो है वह कर्म का फल है। व्यक्ति को जो कर्म फल मिलता है वही चित्त में आनंदित होता है, दुखी होता है। जो फल का रूप है उसका जो दिखा देता है वही चित्त है। अब इस चित्त के कर्म फल के रूप में आने से, अहम कर्म करने से चित्त में विकृति आती है। इसको समझाते हैं आनंद सूत्रम के दूसरे अध्याय के 19वें सूत्र में विकृत चित्तस्य पूर्वावस्था प्राप्ति फल भोग। कर्म करने के कारण चित्त में जो विकृति आती है
उसकी मान लिया एक गैल्वेनोमीटर की तरह देखते हैं, शून्य पर सुई थी, अच्छे कर्म करने पर पॉजिटिव साइड में मुड़ी, बुरे कर्म करने से नेगेटिव साइड में मुड़ी। तो कर्म फल भोग के लिए पुनः साम्य अवस्था में आना, पूर्ण साम्य अवस्था में आना कर्म फल का भोग है। कुछ लोग त्रुटिपूर्ण सिद्धांत कह रहे हैं कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म अगर बराबर हो जाए तो हम शून्य हो जाएंगे। नहीं, अच्छे कर्म का अच्छा फल, सुकर्म का सुफल और बुरे कर्म का बुरा फल ही साम्य अवस्था में लाता है। तो अहम के कारण, कर्म करने के कारण, क्योंकि उसका कर्म फल है वो चित्त है, चित्त में है, तो चित्त में जो विकृति आती है उस विकृति को सही करने के लिए, तो इस प्रकार ये कर्म का चक्कर चलता रहता है। और चलते चलते अगर वो अपने प्राण त्याग देता है तो संस्कार के रूप में अधिशेष रह जाता है, इसीलिए उसको पुनः जन्म लेता है। तो 20वें सूत्र में पुनः जन्म क्यों होता है, यहाँ पे स्पष्ट कर, आगे वाले में तीसरे अध्याय में स्पष्ट करेंगे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि इन कर्मों के फल भोगना कहाँ पड़ेगा। तो 20वां सूत्र स्पष्ट करता, न स्वर्गो न रसातल, स्वर्ग और नरक नाम की कोई जगह नहीं है, अलग से कोई लोक बने हुए नहीं है। ये ब्रह्मांड है जिसका एक अच्छी व्यवस्था है, ग्रह ग्रहांतर पर लोग रहते हैं, मनुष्य और मनुष्यतर लोग रहते हैं। लेकिन स्वर्ग का मतलब हुआ कि हमारे सुकर्म के कारण जो हमें जो परिवेश मिला है वह स्वर्ग है, और हमारे कुकर्म के कारण, हमारे बुरे कर्म के कारण जो परिवेश मिला है वह नरक है। अतः स्वर्ग और नरक कहीं नहीं, यहीं पर है। तो इस तरह से मनुष्य को अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति पाने के लिए साधना पथ पर बढ़ना पड़ता है। कर्मों के बंधन से मुक्ति संभव है, और उससे आगे तो ये था मन का विज्ञान, जिसमें बताया गया है कि अणु, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ अणु चैतन्य, अकृता भाव में है, महत विषय के साथ संयुक्त होने के बाद भी अकृता भाव में है, अहम ही सब काम करता है और फल भोगता है, और कर्म का जो फल है वही चित्त में है, और इसके कारण चित्त में विकृति आती है, और उस विकृति को ठीक करने के लिए फल भोगना पड़ता है। ये एक सिद्धांत है, और स्वर्ग नरक की कहीं जगह नहीं। अतः यह अभिकल्पना गलत है। पुनः जन्म मनुष्य को लेना ही पड़ता है और अपने फल का भोग करना ही पड़ता है। आगे हम देखेंगे धर्म के मनोविज्ञान का जो अंतिम भाग है वह पूर्णतः शरीर से संबंधित है। तो हम आगे के अध्याय में देखेंगे कि किस तरह से वह धर्म का मनोविज्ञान हमें बताता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।